हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर सीपी एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो प्रोजेक्ट का नाम है राज हेरिटेज। ये ओटला बना हुआ है इसका, और ये पूरा एलिवेशन है जो रेडी है। अभी जो मैं दिखाऊंगा वो 35 स्टोरी टावर है जो इसके बैक साइड में बन रहा है, फेज़ 2। उसका हम देखते हैं प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी के डील में 20 से 30%, 20 to 30% डिस्काउंट पाने के लिए और प्रॉपर्टी डील के रिलेटेड सारे टेक्निकल चीजों को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी मैं राज हेरिटेज का जो रेडी एलिवेशन वाला बिल्डिंग है वो देख लीजिए। फिर सामने एंट्रेंस, ये एलिवेशन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है इसका, सेकेंड फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। और ये रामदेव पार्क रोड है जो आपको सिवार गार्डन के साइड लेके जा रहा है। अभी हम लोग राज हेरिटेज के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एंट्री करते हैं। ऐसा 2 गेट है इसका, और ये सामने 35 स्टोरी एलिवेशन जो बन रहा है ये इसका फेज़ 2 है, और अभी जो रेडी है ये फेज़ 1 है इसका। अभी देखते हैं राज हेरिटेज का स्विमिंग पूल। ये देखिए सिटिंग एरिया प्लस स्विमिंग पूल। अभी मैं लेके आया हूँ आपको राज हेरिटेज के एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ। ये डबल हाइटेड लॉबी कितना खूबसूरत इन्होंने झूमर के साथ बनाया है, और इस तरफ आपको सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से सिक्योरिटी टेबल मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ गेस्ट को लोगों के लिए वेटिंग एरिया में। अगर आपके गेस्ट आते हैं और अगर आप नहीं अवेलेबल हैं या किसी तरह से लेट हो रहा है तो ये एक वेटिंग एरिया दिया हुआ है जहाँ पे वो लोग एटलीस्ट वेट कर सकते हैं। ये राज रियल्टी का स्पेशलिटी है। मीरा रोड में फर्स्ट टाइम जो डबल हाइटेड लॉबी देखा गया है वो राज रियल्टी का ही देखा गया था। ये इसका पूरा लिफ्ट का पैसेज एरिया है। यहाँ पे आपको एक लिफ्ट मिलेगा। इसके टोटल आपको 4 लिफ्ट मिलेगा इस 35 स्टोरी टावर में। एक स्टेयरकेस यहाँ पे आपको मिलेगा, इधर आपको सामने लिफ्ट मिलेगा। टोटल 4 लिफ्ट आपको इसमें मिलेगा। इधर आपको एक लिफ्ट, ये पूरा पैसेज इस तरह से रहेगा। आगे चलते हैं, इसका फ्लैट देखते हैं कितना खूबसूरत है। अभी देखते हैं राज हेरिटेज का जो 35 स्टोरी टावर है फेज़ 2, उसका 2 BHK कैसा है। ये यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है, और ये आपको हाइट वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। और बाहर एक बड़ा छज्जा है। ओसी आने के बाद अगर सोसाइटी परमिशन देती है तो आप उसको अंदर की ओर कवर कर सकते हैं। एक बार आप विंडो के साइड से पूरा इनका लिविंग डाइनिंग एरिया देख लें। और अभी मैं लेके चलता हूँ आपको लिविंग डाइनिंग से अंदर। इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम है। राज रियल्टी का यही तो खास बात है कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। आज तक मैंने कभी भी राज रियल्टी के एक भी कस्टमर को ऐसा नहीं देखा है कि सेटिस्फाई ना हो। ये इसका सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म और वॉशिंग मशीन का स्पेस के बावजूद भी बाहर आपको एक्स्ट्रा जगह दिया जा रहा है, वो एक बार आप देखें। विंडो के साइड से मैं एक बार हाइट कवर कर रहा हूँ, हाइट देख लें आप। सेम हाइट आने वाला है क्योंकि जो फ्लैट बना हुआ है ना ये एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर ही बना हुआ है। ये इसका फ्रिज का स्पेस है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ और मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। ये जो मैंने एंट्री किया है ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम का भी स्पेस जो इन्होंने कवर किया है। अभी मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ बाहर का छज्जा, और ये जो ओपन स्पेस आपको दिख रहा है ये सब काम अभी चालू है। फुल स्विंग में डे नाइट काम चल रहा है। और अभी मैं पूरा स्पेस दिखा रहा हूँ आपको। सीलिंग का हाइट करीबन 10.5 फुट प्लस है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ कैसा है इसका। ये इसका मास्टर बेडरूम है। एंट्री करते ही आपको इस तरफ वार्डरोब का स्पेस मिल रहा है, कबर्ड का। और यहाँ पे खास इन्होंने ये दिया है कि 2 तरफ वेंटिलेशन दिया हुआ है। आप देखें तो ईस्ट के साइड और साउथ के साइड
तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि दो साइड जब वेंटिलेशन मिलता है तो आपको हवा का बढ़िया एक फ्लो मिल जाता है। एक साइड से हवा आता है, दूसरे साइड आउट हो जाता है। और ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। इस तरफ आपको इसका वॉश बेसिन, बीच में आपको बाथ एरिया दिया हुआ है, एंड में कमोड का जगह दिया हुआ है। तो इनका कंसेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। एक बार आप फिर से मैं बाथरूम दिखा दूँ। अभी मैं आपको अंदर से एक बार पूरे फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ। फिर से हम लोग आ गए लिविंग डाइनिंग में, और इसका पैसेज बड़ा ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने। आइए पैसेज देखते हैं। ये इसका पैसेज है, टी टाइप में इनका पैसेज दिया हुआ है। और इस तरफ यहाँ पे भी 2 फ्लैट दिया हुआ है। एक फ्लोर पे 4 लिफ्ट आपको मिल जाता है, 3 पब्लिक लिफ्ट मिल जाता है, और एक बड़ा स्ट्रेचर लिफ्ट रहेगा। 2 स्टेयरकेस, एक इस तरफ और एक सामने की तरफ आएगा आपको। अब आइए दूसरा फ्लैट देखते हैं 2 BHK का फर्निश फ्लैट कैसा है। अभी मैं आपको फुली फर्निश थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, एक्चुअल फ्लैट तो आप देख ही चुके हैं। आइए देखते हैं। ये इसका फुली फर्निश्ड फ्लैट है। इस तरफ आपको वॉशरूम मिल रहा है कॉमन, और इस तरफ इसका किचन, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, वॉशिंग मशीन स्पेस, और स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है। और बाहर जो बालकनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी का आउटडोर रखा हुआ है। आप चाहें तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका दोनों बेडरूम दिखाता हूँ। इसका फर्स्ट बेडरूम है। ये फुल फर्निश किया हुआ है कि एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि फ्लैट किस तरह से आप बना सकते हैं। इस टाइप का इन्होंने फर्नीचर किया हुआ है। बेड रखने के बाद भी, वार्डरोब, स्टडी टेबल, टीवी यूनिट सब बनाने के बाद भी आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट का स्पेस आपको चारों ओर से मिल रहा है। अभी मैं दूसरा बेडरूम आपको लेके चल रहा हूँ, इसका मास्टर बेडरूम। ये इसका पूरा पैसेज है फ्लैट के अंदर का। अभी मैं आपको लेके आया हूँ मास्टर बेडरूम में। इस तरफ इसका वार्डरोब का स्पेस दीवार के अंदर दिया हुआ है ताकि पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाए। दीवार के अंदर जब बेडरूम का स्पेस हो जाता है ना, तो एटलीस्ट आपके पूरे बेडरूम फ्री हो जाता है। नहीं तो बेड के वार्डरोब के कारण आपका करीबन 2 से 3 फुट का जगह आपका चला जाता है। अब इसका वॉशरूम दिखा रहा हूँ। आप भी इस तरह से इंटीरियर किया हुआ घर चाहें तो आप ले सकते हैं। एक बार डेवलपर से हम बात कर सकते हैं, अगर आपको इंटीरियर किया हुआ चाहिए तो वो भी मिल सकता है। और अभी मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, अंदर से एक बार पूरे फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ किस टाइप का है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका 1 BHK दिखाता हूँ किस टाइप का है। अभी मैं आपको 1 BHK दिखाता हूँ राज हेरिटेज का। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इस तरफ आपको मिल रहा है छज्जा, देख सकते हैं। बाद में ओसी आने के बाद, सोसाइटी बनने के बाद छज्जे को आप एक्सटेंड कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं अपने लिविंग डाइनिंग का एरिया को। हाइट वगैरह देख रहे हैं आप। राज रियल्टी के द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं उनका अपना एक अलग ही पहचान होता है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। आपको जो फ्लैट मिलने वाला है वो एग्जैक्ट डिलीवर करने वाला फ्लैट यही है। और अभी चलते हैं, इसका किचन देखते हैं। ये आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ बाहर आपको एक एक्स्ट्रा बालकनी मिल जाता है। और स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस मिलेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। सामने आपको वॉशरूम मिलता है। ये आपको बेडरूम, इसके बाहर भी आपको छज्जा मिलने वाला है। अब एक्स्ट्रा इसका जो वॉशरूम है वो देखते हैं। अभी अंदर से पूरे 1 BHK का व्यू। ये हम खड़े हैं, ये इसका रैंप है और ये पूरा इसका बेसमेंट पार्किंग है। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी वगैरह पार्क है। यार रहने के साथ साथ ना सेहत बहुत ज़रूरी है, तो सेहत के लिए भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोविज़न किया है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इतना सिस्टमेटिक इन्होंने जिम्नाशियम बनाया हुआ है। जिम का स्पेस पूरी तरह से इक्विपमेंट्स डाला नहीं है, फिर भी अभी जितना डाला है वो आप देख सकते हैं। इन्होंने पूरा इक्विपमेंट सेटल किया हुआ है।
लाइफ में रहने के साथ साथ जिम के साथ साथ इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी राज रियल्टी, राज हेरिटेज ने प्रोविज़न किया हुआ है यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जो रेसिडेंस में रहेंगे। इस तरफ आपको चेस मिल जाता है, इस तरफ आपको टेबल पूल मिल जाता है, इस तरफ टेबल टेनिस मिल जाता है और कैरम की भी सुविधा दिया हुआ है। ये पूरा ओवरऑल गेम जोन है और भी गेम की एक्टिविटीज़ यहाँ पे आएगा। फ़िलहाल तो इतना है। काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रोविज़न किया है राज रियल्टी वालों ने। एक बार आपने कैमरे में वीडियो में तो देखा है, एक बार प्रैक्टिकल भी आके देखिए। फ्लैट खरीदने के लिए आइए, देखिए, समझिए, फिर आप प्रॉपर्टी परचेस करिए। अभी जो मैंने आपको दिखाया है ना प्रोजेक्ट, ये राज हेरिटेज का, इसका मैं कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ ताकि आपको ख़रीदने में आसान हो जाए। राज रियल्टी डेवलपर हैं ये, करीबन 20 से 30 साल पुरानी कंपनी है ये। लगभग 20-25 प्लस प्रोजेक्ट ये हैंडओवर कर चुके हैं और कुछ प्रोजेक्ट इनका भी अंडर कंस्ट्रक्शन रनिंग चल रहा है। ये जो लोकेशन है राज हेरिटेज, इसमें 2 टावर है इनका, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 इसका रेडी टू मूव है, ओसी भी आ चुका है और वहाँ पे रहने के लिए भी लोग भी आ चुके हैं। फेज़ 2 अभी बैक साइड में बन रहा है, 35 स्टोरी टावर है, तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन ही रहा है और इसमें सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ है। लोकेशन इसका रामदेव पार्क एरिया आता है, जहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल, 711 स्कूल, ये सब बिल्कुल पास में है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन बहुत पास में आ जाता है। आज इस प्रोजेक्ट का रिलेटेड सब समझते हैं और भी डिटेल क्या क्या है। साथ ही साथ ये समझ लें कि अब मैं प्राइजिंग और साइजिंग लास्ट में बताऊँगा, लास्ट से थोड़ा पहले जानते हैं और भी डिटेल में। मीरा रोड में लोकेटेड है ये आप देखें तो दहीसर चेकनाका, दहीसर के बाद ये मीरा रोड स्टेशन आता है। लगभग 2.7 एकड़ इसका अप्रॉक्सीमेटली लैंड है, ज़मीन एरिया है, जिसमें 2 टावर ये बना रहे हैं। 70% में इसका देखें तो ओपन एरिया है, 70% के आसपास, और 30-40% इसका कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो काफ़ी बड़ा ओपन एरिया इसमें दिया हुआ है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करूं, जिसमें राज अक्षय, राज अंटिला, राज लाइफस्टाइल, राज एक्जोटिका, राज होम्स 127, इस टाइप के इन्होंने कई प्रोजेक्ट बना के हैंडओवर किया है और कुछ प्रोजेक्ट इनका भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है। ये 35 स्टोरी टावर है और 21 स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है। लगभग 60% पेमेंट इसका ड्यू भी हो चुका है। ये इसका प्रोजेक्ट का रिलेटेड बारकोड है, महारेरा के रिलेटेड। आप इस बारकोड पे जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या डिटेल महारेरा के वेबसाइट पे डाला हुआ है। हर एक फ्लोर पे 7 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है। इसमें रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से और नीचे बेसमेंट पार्किंग है इसका, और फर्स्ट लेवल यानी ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ ओपन पार्किंग का इन्होंने प्रोविज़न किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का महारेरा के वेबसाइट पे अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P517000333231। इस महारेरा के नंबर्स के थ्रू आप महारेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या प्राइजिंग है, कितना पासिंग हुआ है, 1 BHK 2 BHK का कारपेट एरिया क्या है, साथ ही साथ पूरी डिटेल आप जान सकते हैं इसमें। मार्च 2026 में इसका पोजीशन है रेरा के अनुसार, बट ये 1 साल बिफोर आपको मार्च 2025 में ही इसका पोजीशन आपको दे देंगे। पार्किंग का इन्होंने 2 प्रोविज़न किया हुआ है, एक तो बेसमेंट पार्किंग है, ओपन पार्किंग है, साथ ही साथ एक इन्होंने स्टेक पार्किंग का भी प्रोविज़न किया हुआ है, जहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करने के लिए मिल जाता है। और किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहें तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा, बिकॉज राज रियल्टी का नाम आप देखें तो स्टार्ट से ही इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। किसी भी तरह का लिटिगेशन या कोई भी प्रोजेक्ट में आज तक मैंने पर्सनली कभी नहीं सुना है। तो मल्टीपल बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं। यहाँ से व्यू की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट के आसपास कोई भी 500 मीटर और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी ऐसा 35 स्टोरी टावर है ही नहीं। यहाँ से समझ सकते हैं कि चारों साइड का आपको ओपन व्यू मिल जाएगा। आप हाइट पे जब लेते हैं करीबन 8 से 10 माले के ऊपर घर लेंगे तो 1 BHK और 2 BHK 2 टाइप की फ्लैट्स हैं। 1-1 का जोड़ी भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1-1 का जोड़ी का भी ऑप्शन है। इस प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम एंड योगा एरिया, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, पोडियम गार्डन, बाईसाइकिलिंग स्पेस एंड मल्टीपर्पज कोर्ट, सेलेस्टियल टर्फ, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, जिम्नाशियम एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, गेम जोन, टोडलर प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, टोडलर जोन, ये सब इसके सारे एमिनिटीज़ हैं। व्यू में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सी व्यू, क्रिक व्यू, पगोड़ा व्यू, इधर आपको संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू,
ये सारा व्यू ऊपर से आपको मिल जाता है, क्योंकि आसपास में इसका प्लस पॉइंट ये है कि 35 स्टोरी टावर है और आसपास में कोई इसका डिस्टर्बेंस नहीं है। सब 7 माले की, 4 माले की, 10 माले की बिल्डिंग है। तो अगर आप 10 माले के ऊपर लेंगे, 8 माले के ऊपर, वो पूरा चारों साइड से बहुत ही ओपन नेचुरल वातावरण आपको मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आप कुदरत की गोद में बैठे हो। अब आते हैं इसके प्राइजिंग और साइजिंग पे। 1 BHK का साइज 412 स्क्वायर फुट है और प्राइजिंग 61 लाख से लेके 64 लाख के बीच में है, यानी 412 स्क्वायर फुट का इसका कारपेट एरिया है, रेरा कारपेट एरिया, एंड प्राइजिंग इज 61 to 64 लाख के बीच में आएगा। मतलब कि 61 से 64 लाख के बीच में इसका 1 BHK का प्राइस आएगा। 2 BHK में इसमें 2 साइज है, 574 एंड 599, 574 और 599 स्क्वायर फुट का इसका 2 टाइप में 2 BHK का फ्लैट है, जिसकी प्राइजिंग 86 लाख से लेके 93 लाख के बीच में है, 86 लाख से लेके 93 लाख के बीच में है। ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ ना, ये एक टेंटेटिव प्राइस है, इसके बीच में प्राइस होगा, क्योंकि बिल्डर के हायर अथॉरिटी से, हायर मैनेजमेंट टीम से हमें फिक्स प्राइस जो इसका बॉटम प्राइस अनाउंसमेंट करना अलाउ नहीं है। तो ये जो मैंने प्राइस बताया है ना, ये एक अंदाज़ा देने के लिए आपको बताया है। पूरा डिटेल, प्रॉपर प्राइस, प्रॉपर पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी, स्कीम, साथ ही साथ डिस्काउंट क्या है, वो सब अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। उसमें मैं और मेरी सेल्स टीम, मेरी बैक ऑफिस टीम पूरा आपको मदद करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने में। दोस्तों, हमारे टीम में जितने भी सेल्स पर्सन हैं, सारे के सारे रेरा से ट्रेंड सर्टिफाइड सेल्स पर्सन हैं। वो लोग को सबको मालूम है कि रेरा के लीगल नॉर्म्स क्या होता है। हम लोग समझते हैं रेरा के नॉर्म्स के अनुसार हर एक बायर के साथ 10 साल का बाउंड होता है। अगर बिल्डर बायर कहीं भी किसी भी मुसीबत में फंसते हैं प्रॉपर्टी बाइंग के दौरान, तो हमारी 10 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिल्डर से फाइट करने का, अगर किसी भी तरीके से वो स्टक होते हैं तो। साथ ही साथ एक लीगल नॉर्म्स की और बात बताऊं, अगर आपकी कन्वेंस डीड और पोजीशन हो जाता है, उसके बाद बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 साल तक डिफेक्ट लायबिलिटी की होती है, कि 5 साल तक अगर कुछ क्रैक होता है, टूटता है, फूटता है, लीकेज होता है, तो बिल्डर को बना के देना होता है। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 6 लाख तक का इसका एक्स्ट्रा पार्किंग है, तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास गाड़ी एक्स्ट्रा हो तो। रेरा में ऐसे हज़ारों नॉर्म्स हैं जो कस्टमर सेंट्रिक डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसे सारे कस्टमर सेंट्रिसिटी को जानते हुए ही हम बुकिंग करवाते हैं और सर्विस देते हैं अपने कस्टमर से। दोस्तों, इस तरह के जो प्रोजेक्ट के वीडियो होते हैं नए नए प्रोजेक्ट का, या फिर बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, और होम लोन की टीम हमारी पूरी काम करती है। कंपेयर करें अगर बैंकर से, तो हम आपको प्रोसेसिंग चार्ज, साथ ही साथ उसके जो फ्रैंकिंग चार्ज होता है, इसमें भी हम लोग डिस्काउंट करवा के आपको दे देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस, यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं, उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका, पैम्पलेट्स होते हैं उसका, ब्रोशर होता है उसका। ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी। ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में,
उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूं, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं
कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमारे वीडियो को इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना सारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार।